गाइस वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एसएससी सीजीएल 2024 को क्रैक करने का स्ट्रैटेजी देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में बताया था कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान मॉक टेस्ट कितना ज़रूरी होता है। मॉक टेस्ट अगर आप देंगे, आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देते हैं उतना आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी मॉक टेस्ट क्या होता है और उसकी क्या ज़रूरत होती है। मतलब मॉक टेस्ट ही क्यों देते हैं लोग, टेस्ट सीरीज़ क्यों खरीदते हैं, उसको क्यों देते हैं, तो हम इस पे बात करने वाले हैं। तो पहले ही क्वेश्चन यही है, व्हाट इज़ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट होता क्या है? Practice paper that are prepared purely based on the latest exam pattern and syllabus of the respective exams। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम है, लाइक एसएससी का हो सकता है, बैंक का, रेलवे का, यूपीएससी का, कोई भी एग्ज़ाम। तो उस एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस के बेस्ड पे जो प्रैक्टिस पेपर बनाए जाते हैं एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करने के लिए, उन्हीं पेपर को हम मॉक टेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत क्या होती है? ये आपको प्रिपेयर करता है एग्ज़ाम लाइक कंडीशन के लिए। लाइक अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और आपके सामने पेपर आ रहा है, तो वैसी सिचुएशन क्रिएट करता है मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप उस कंडीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आप एग्ज़ाम देने गए और एग्ज़ाम में आपके पास शुरुआत में बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गए। लाइक मैथ आपने अटैम्प्ट करना शुरू किया और शुरू में मैथ्स आपको बहुत डिफ़िकल्ट मिला, और आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो मैथ्स से वो थी कि आप कम से कम 25 में से 22 क्वेश्चन तो कर जाएंगे। बट शुरू में आपको चार चार या 3 क्वेश्चन ऐसे मिल गए जो आपको बहुत ख़राब लग रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहे हैं। तो आपका क्या होगा? वहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा, आप आगे के क्वेश्चन भी शायद गलत कर दें। तो वैसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये आपको मॉक टेस्ट सिखाता है। अगर आप मॉक देंगे तो आपको दिखेगा उसमें बहुत सारे लेवल के पेपर होते हैं, लाइक इजी, हार्ड। तो आप हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। सो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये इसकी हेल्प से और क्या क्या आपको हेल्प मिलता है, मतलब मॉक टेस्ट देने से? टू चेक योर एक्यूरेसी, आप इसे अपना एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। लाइक कि आप मॉक टेस्ट देंगे फिर उसका एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस से कौन से क्वेश्चन आप करेक्ट कर पा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में आपको आता है लेकिन आप फिर भी गलती कर दे रहे हैं, तो आपको वो समझ में आता है मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने से, मॉक टेस्ट देने से। आप अपनी वीकनेस पता कर सकते हैं। ऐसे तो आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन आप डायरेक्ट सिलेबस कंप्लीट करके बस एग्ज़ाम देने चले गए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका वीक पॉइंट क्या है, आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं पता लगेंगे आपको। मीन्स आप जब मॉक देते हैं तो आप देखते हैं आप कुछ टाइप के क्वेश्चन तो एकदम ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं, कम टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं, और एक टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हो या फिर ज़्यादा टाइम ले रहे हो। तो इन सब चीज़ों को पता करने के लिए मॉक और उसका एनालिसिस ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप मॉक देंगे ही नहीं तो आपको अपनी वीकनेस, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता ही नहीं चलेंगे। टाइम टेकन भी सेम, आप किस क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हो, या फिर आप अपने टाइम और टॉपर के टाइम को कंपेयर कर सकते हो। मीन्स किसी क्वेश्चन को करने में मान लो आपको लगते हैं 40 सेकेंड, लाइक मैथ्स का, रीजनिंग का क्वेश्चन, और उसी क्वेश्चन को कोई टॉपर, जो पूरे जैसे जो भी एग्ज़ाम होता है उसको बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, तो जो हाईएस्ट मार्क वाला होता है टॉपर, उसने कितना टाइम लिया उस क्वेश्चन को करने में, आप वो कंपेयर कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाओगे। इसलिए मॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्या हेल्प मिलता है? टू कंपेयर विद अदर कैंडिडेट्स। जैसे आप कोई भी मॉक देते हो तो उसमें रैंकिंग होती होती रहती है, रैंकिंग और परसेंटाइल। तो उनकी हेल्प से आप देख सकते हैं कि आप कितने बच्चों से आगे या कितने बच्चों के पीछे हो। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को और एनहेंस कर सकते हैं। टू इंक्रीज़ योर कॉन्फिडेंस, आप मॉक देंगे तो आप एग्ज़ाम लाइक कंडीशन के लिए तैयार हो जाएंगे, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आप बिना मॉक दिए एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप कोई भी मुश्किल वाली सिचुएशन को देख के डर सकते हैं, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाएगा और आप शायद पेपर भी ख़राब कर देंगे। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप मॉक दे दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना दीजिए। अगर आपकी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इवन सिलेबस के साथ ही आप मॉक भी शुरू कर सकते हैं, बट सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस, रिविज़न, मॉक ये सब शुरू कर दीजिए। ओके, अभी मॉक मैंने आपको बता दिया क्या होता है, उसकी नीड क्या है। अब आता है क्वेश्चन कि कौन सा मॉक टेस्ट दें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मॉक चल रहे हैं। मैं आपको ये वाला मॉक बता रही हूँ जो मैंने यूज़ किया था, इसमें कोई मैं प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैंने अपने प्रिपरेशन में टेक्स्ट बुक मॉक यूज़ किया है, और इसके अलावा मैंने ऑलिव बोर्ड का सिर्फ वीकली टेस्ट यूज़ किया है, ठीक है। मैं आपको दोनों बताती हूँ। सबसे पहले टेक्स्ट बुक की बात करते हैं। ये टेक्स्ट बुक मोस्टली टॉपर्स इसको ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि
ये टेक्स्ट बुक काफ़ी वाइड इसकी रेंज हो चुकी है और इसमें क्वेश्चन टाइप भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी हम बात करते हैं कि ये क्यों अच्छा है। सबसे पहले ये बात है कि ये रेलेवेंट है। 90% जो इसके क्वेश्चन या जो इसका जो भी एग्ज़ाम पेपर होते हैं वो 90% रेलेवेंट होते हैं। वैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन उसी टाइप के आते हैं। एग्ज़ाम लाइक इंटरफेस, इसका जो इंटरफेस होता है, जब आप टेक्स्ट बुक को लॉगिन करेंगे और आप उसमें एग्ज़ाम दे के देखेंगे तो वैसा ही इंटरफेस रियल एग्ज़ाम का भी होता है। अगर आप इसको बहुत बार टेक्स्ट बुक के मॉक देते हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल यूज़्ड हो जाओगे। आप एग्ज़ाम में जाके आपको ऐसा ही फ़ील आएगा लाइक आप घर पे बैठ के मॉक दे रहे हैं। लेकिन आप बिना मॉक दिए एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको वो एकदम से अनजाना सा लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है अफोर्डेबल। टेक्स्ट बुक काफ़ी अफोर्डेबल है। आप इसका वीकली बोल रही हूँ मंथली, ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और एक सब्सक्रिप्शन से आपको शायद सारे एग्ज़ाम का वो मिल जाएगा एक्सेस। ठीक है। सो मैनी टेस्ट्स आर देयर। इसमें काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं लाइक चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट। मैंने आपको अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताया था कि आप चैप्टर टेस्ट दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए। ठीक है। तो इसमें चैप्टर टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट होते हैं, फिर प्रीवियस ईयर के पेपर भी होते हैं और अलग से जो टियर 1 और टियर 2 के पेपर भी होते हैं। ठीक है। इसके अलावा सबसे बढ़िया बात है इसका डिटेल्ड एनालिसिस। इसमें जब आप मॉक सॉल्व करेंगे उसके बाद आपका नंबर आ जाएंगे, देन उसका आप एनालिसिस करेंगे उसका, तो जिसका एनालिसिस होता है वो काफ़ी डिटेल्ड है। हालांकि इसमें मैथ्स के क्वेश्चन का इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है, मेरा पर्सनली मानना है। मतलब काफ़ी लॉन्ग मेथड से होता है, मतलब बेसिक वाले से। लेकिन जीएस का और इंग्लिश का सोल्यूशन काफ़ी अच्छा होता है, आपको काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लाइक जीएस में कोई क्वेश्चन आया, मान लेते हैं कि क्वेश्चन आया वैदिक कल्चर से, वैदिक एज से, तो वैदिक एज का एक क्वेश्चन होगा, लेकिन जब आप उसका एनालिसिस देखेंगे तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी वैदिक एज से रिलेटेड। ठीक है। ऐसे मान लीजिए इंग्लिश में कोई वोकैब का क्वेश्चन आता है, उसमें एक वोकैब उसका आंसर होगा, लेकिन जब एनालिसिस करेंगे तो आपको चारों ऑप्शंस का मीनिंग देखने को मिलेगा। ठीक है। बस इस टेक्स्ट बुक में तो सिर्फ इतना ही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया था ऑलिव बोर्ड। ऑलिव बोर्ड में भी अब देखते हैं कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। इसका क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा अच्छा है, मीन्स थोड़ा सा हार्ड है टेक्स्ट बुक के कंपैरिजन में, कैलकुलेशन थोड़ी सी सही होती है। तो इसके थ्रू आप उस वाली सिचुएशन के लिए भी रेडी हो जाएंगे कि अगर एग्ज़ाम में मान लो थोड़ा मॉडरेट या फिर हार्ड लेवल का एग्ज़ाम आता है। ठीक है। रिलेवेंट होता है ये भी, अफोर्डेबल भी है। लेकिन आप दो मॉक टेस्ट लेने से बेटर है कि आप टेक्स्ट बुक का तो लीजिए कंप्लीटली सब्सक्रिप्शन। आपको अगर ऑलिव बोर्ड अच्छा लगा तो आप इसका भी ले सकते हैं, बट मैंने इसका नहीं लिया था, मैं सिर्फ इसकी वीकली लाइव मॉक दिया करती थी। ठीक है। तो आप लाइव मॉक के भी अलग फ़ायदा आपको बताती हूँ। लाइव मॉक सैटरडे संडे के लिए अवेलेबल रहता है, ये फ्री होता है। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप इसका आप लाइव टेस्ट दे सकते हो। और उसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जितने भी मतलब मोस्टली सीरियस एस्पिरेंट इसको देते हैं, तो इससे आप एग्ज़ाम में जो बैठने वाले लोग हैं, आप उनसे अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। उसमें रैंक होती है, आप देख सकते हैं आप कितने बच्चों से आगे हैं परसेंटाइल के थ्रू, रैंक के थ्रू। ठीक है। सैटरडे संडे होता है ये, और इसके अलावा सैटरडे संडे मोस्टली वेबसाइट्स पे फ्री लाइव मॉक होते हैं, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अपना हमेशा के लाइव एक तो हमेशा के लिए अपने पास अपना टेस्ट सीरीज़ रखिए, टेक्स्ट बुक या ऑलिव बोर्ड कुछ भी, आपको और भी कोई अच्छा लगता है तो ये मैंने सिर्फ अपना बताया है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके अलावा मैं मॉक टेस्ट को कैसे सॉल्व करना चाहिए और एनालिसिस करना चाहिए इसके लिए वीडियो लेके आऊँगी। बाय।